प्रभु ने आज एक और मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। इसके पहले मैं 50 बार ये बात याद दिला चुका हूं कि हम में से बहुत सारे लोग यांत्रिक रूप से बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जन्म से पहले और जब बच्चा माँ के उदर में होता है तब, और जन्म के बाद क्या करना है, इसको प्रार्थना पूर्वक भूल जाते हैं। प्रार्थना बहुत होती है घर में, लेकिन जो करना है वो हम भूल जाते हैं। क्या करना है ये मैं पिछले 2 हफ्ते से आपको बता रहा हूं, जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि बच्चे को पैदाइश के पहले से प्रभु के वचन की तामील देनी है, और उसके लिए कई सारी बातें जो आपको करनी है, ये मैंने आपको बताई थी। आखिरी चीज जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो ये है कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं तब उसके साथ साथ एक डायरी और एक पेन जरूर रखें। और इवन आपका बच्चा माँ के उदर में आए उसके पहले ही उसके लिए ना केवल प्रार्थना करें, बल्कि प्रभु के वचन में वचन को आरंभ से लेकर अंत तक नियमित रूप से पढ़ें। और जो जो पद आपको लगता है कि एक बालक या बालिका को आसानी से सिखाया जा सकता है, इन पदों को नोट करते चले जाएं। आप पूछेंगे कि आसानी से सिखाया जा सके, इसका क्या तात्पर्य है? उसका मतलब यह है कि जिन पदों को बच्चा आसानी से ग्रहण कर सकता है, जैसे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हो सकता है शुरू शुरू में ये पद बहुत लंबा नजर आए, तो शुरू शुरू में परमेश्वर प्रेम है। यहोवा मेरा चरवाहा है, 4 शब्द। हिंदी बाइबल शुरू से लेकर आखिर तक आप टटोलेंगे तो उसमें आपको दर्जनों ऐसे पद मिल जाएंगे जिसमें 3 या 4 शब्द हैं, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 5 शब्द हैं। और बच्चों के स्मरण करने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हमारा बच्चा जब अपर केजी में पहुंच जाता है तो एक दिन औसत 30 से लेकर 50 बातें वो सीखता है उसकी कैपेसिटी, प्रभु ने उसको कैपेसिटी दी है। और इसके पहले पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात बताई थी कि बच्चे की जो स्मरण शक्ति है उस पर हम जितना जोर डालेंगे, बच्चा अपनी स्मरण शक्ति को, बच्चे के मन में अपने आप स्मरण शक्ति की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। मैंने एक उदाहरण दिया था, फिर से याद दिलाना चाहता हूं। एक कमरा जो 10 साल से खोला नहीं गया है, उसको 10 सालों के बाद जब आप खोलेंगे तो उसका जो कब्जा है वो जमा हुआ होता है, बुरी तरह से आवाज करता है, और ची चू की आवाज के साथ वो दरवाजा खुल पाता है। लेकिन यदि आप उसको अब नियमित रूप से खोल बंद करेंगे तो कुछ समय के बाद आसानी से खुलने बंद होने लगेगा। इसी तरह से आप जैसे जैसे बच्चे को प्रभु के वचन से पद याद दिलाएंगे, वैसे वैसे वो और अधिक याद कर पाएगा। और जंग लगे हुए कब्जे पर यदि कोई ग्रीस या तेल लगा दें तो वो और आसानी से खुलने लगता है, बंद होने लगता है। उसी तरह से यदि जब आप प्रभु के वचन से अपने बच्चे को पद याद दिलाते हैं तो उसके साथ साथ यदि उसको प्रोत्साहन देते चले जाएं तो वो और उत्साह से सीखेगा। आप पूछेंगे कि प्रोत्साहन क्या? प्रोत्साहन अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से होता है। कुछ बच्चों के लिए बाप रे तू मेरा होनहार बेटा है या मेरी होनहार बिटिया है कहना पर्याप्त होता है। कुछ बच्चों के लिए उनको टॉफी चाहिए, कुछ को किताबें चाहिए। अलग अलग लोगों को, अलग अलग बच्चों को
प्रोत्साहित करने के अलग अलग तरीके हैं। सारे बच्चे एक समान नहीं होते, बच्चों में बहुत अधिक विविधता होती है। इसलिए परमेश्वर ने बच्चों को माँ बाप की कस्टडी में 18 से लेकर 25 साल तक इसलिए रखा है कि हर माँ बाप अपने बच्चे के अंदर अन्य बच्चों से जो अंतर है उस अंतर को देख के, समझ कर, उस बच्चे के हिसाब से, उस बच्चे के सोच के हिसाब से उसको ट्रेनिंग दें। कुछ बच्चों को ना के बराबर प्रोत्साहन की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे बच्चों को भी प्रोत्साहन जरूर दें। कुछ बच्चों को बहुत अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है, उनको उतना ही प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि आज आप ये जो समय अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये खर्चा नहीं है। खर्चा उस चीज को बोला जाता है जो खत्म हो जाता है। जैसे आपने चावल, तेल, नमक खरीदा, वो तो एक बार खाने के बाद खत्म हो जाता है, ये खर्चा नहीं है, ये एक निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। और जो हम निवेश करते हैं वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हमको वापस मिलेगा। आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल, बड़ी मेहनत के बाद भी कई बार बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। याद रखिए, इवन परमेश्वर ने डायरेक्टली जो सृष्टि की थी, आदम और हव्वा, वे लोग भी सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने भी गलती की। काइन ने गलती की, जबकि वो तो ऐसा युग था जब मनुष्य ऑलमोस्ट निर्दोष था। इसलिए इस बात को याद रखें कि कुछ बच्चे ये सब कुछ करने के बावजूद कुछ बच्चे गलत चुनाव करेंगे। मनुष्य के अंदर जो पाप स्वभाव है ये उसका कारण है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे गलत चुनाव आपके कारण ना करें। दोनों में बहुत फर्क है। बच्चों को अच्छी तामील देने के बाद यदि वो अपनी इच्छा से गलत चुनाव करते हैं तो आपका उसके ऊपर कोई खास नियंत्रण नहीं है। लेकिन यदि आपकी गलती से, आपकी गलती के कारण, आपकी लापरवाही के कारण यदि बच्चे गलती करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं। इस बात को याद रखें। तो बाइबल लीजिए, आदि से लेकर अंत तक पढ़िए। जो जो छोटे छोटे पद आपको दिखाई देते हैं उन सबको डायरी में नोट कीजिए और बच्चों को पैदाइश से लेकर शब्द भंडार दीजिए। बच्चों को जस्ट ये बताने के बदले कि ये टीवी है और बेटा ये साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये तो सारी बातें सिखानी ही है। उसके साथ साथ बच्चे के सामने प्रभु यीशु, परमेश्वर, स्नेह, ऐसे शब्द भी सिखाइए। सही गलत ये शब्द भी सिखाइए। उसको एक अद्भुत शब्द भंडार दीजिए जिससे कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो और अधिक हर चीज को स्पष्टतया सोच सके और स्पष्टतया बोल सके। ये वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि जिस बच्चे का शब्द भंडार जितना अधिक होता है वो बच्चा उतनी ही अधिक स्पष्टता से हर विषय पर सोचता है और उतनी ही स्पष्टता के साथ हर विषय को समझता है। तो जब आप बच्चे को शब्द भंडार दें तो ऐसे शब्द भी सिखाइए जिनका आत्मिक जीवन से संबंध है। उसके साथ साथ जब आप उनको प्रभु के वचन से छोटे छोटे पद सिखाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनका शब्द भंडार वैसे भी बढ़ेगा। कई मंडलियों में इस बात को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है और मेरी मंडली ऐसी एक मंडली है जहां पर बच्चों को बाइबल के पद सीखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। और ऐसे कई बच्चे हैं जो 500 से 1000 पद तक बोल लेते हैं। बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन इन बच्चों में
इतनी कैपेसिटी है कि हम पेरेंट्स थोड़ी सी मेहनत करें तो वे सीख ले। मेरे दोनों बच्चे उस कैटेगरी में आते हैं। बेटे का मुझे डेफिनेट याद है कि 1000 को क्रॉस कर गया था। बिटिया भी उससे कोई खास पीछे नहीं थी, उम्र में छोटी थी इसलिए नेचुरली अपने भैया के बराबर नहीं आ सकती थी, लेकिन जब लास्ट टेस्ट किया था तो भैया से कोई ज्यादा पीछे नहीं थी। तो मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ ये सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है बल्कि संभव है। ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मुझे भी मेरे माँ बाप ने बचपन में परमेश्वर के वचन से बहुत सारे पद याद दिलाए थे। बल्कि हमारे बचपन में जो आदत थी वो भी मैंने लास्ट वीक आपको बताया था। बच्चे लगभग 5 से लेकर 10 साल के होते हैं तब कई ब्रदरन परिवारों में एक तरीका है कि बच्चे शाम को एक जगह बैठ जाएं। हम लोग जमीन पर चटाई बिछा के बैठते थे, कभी कभी पटे पर बैठने के लिए भी दे देते थे। तो चटाई पे या पटे पर बैठकर हम बच्चे जो जो पद हमको याद है वो सब रिपीट करते थे हर दिन। उसके बाद जैसा ट्रेनिंग मिला है, जो भाषा है उस हिसाब से घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। ये प्रैक्टिस अपने बच्चों में डालिए, बचपन से घुटने टेक कर प्रार्थना करने की आदत डालिए। आज चर्चेस में जब हम जाते हैं तो लोगों को घुटना टेकना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है, इसलिए कि प्रैक्टिस नहीं है। जबकि किसी मुस्लिम्स के किसी मस्जिद में या उनके प्रेयर हॉल में चले जाए, 80-80 साल के बूढ़े घुटने के बल बैठकर प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों एक मुस्लिम दुकानदार से मेरी बातचीत हुई तो मैंने ऐसे ही पूछा कि ये आप लोग घुटने के बल बैठ के प्रार्थना करते हैं, उसकी ट्रेनिंग। उसने कहा कि उसने फिर मुझे 4 या 5 पोजीशन बताए और बताया कि बचपन से उनको इन 4 या 5 पोजीशंस में घुटने पर बैठने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम क्या कर रहे हैं? हम जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, हम अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? आखिरी बात जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई थी वो ये है कि आज दुनिया में जितने धर्म हैं उसमें अपने धर्म के प्रति दो जो तीव्रता या तीक्ष्णता है वो सबसे अधिक मुस्लिम्स के बीच में हमको मिलता है। उसका एक कारण यह है कि बच्चा पैदा होता है तभी से उसको अपने धर्म की शिक्षाएं दी जाती है। केरल में काफी सारी मुस्लिम माताएं जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उसके साथ साथ विशेष प्रकार के गाने गाती हैं। इन गानों में उनके धर्म से संबंधित शिक्षाएं होती हैं। सवाल यह है कि मसीही माएं कर सकती है या नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती है? जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उस समय महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति से ज्योति में सदा रहने वाला परमेश्वर के बारे में चर्चा है। रब की होवे सन्ना हमेशा, परमेश्वर की प्रशंसा है। पाप का बंधन तोड़ा गया, ये अपने जीवन का अनुभव। इन गानों को क्यों नहीं गाते हैं? क्यों नहीं गा सकते? कोई रोक टोक नहीं है। और इसलिए आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से जो माएं अभी बच्चों को दूध पिलाने के स्टेज में हैं या इवन उसके बाद के स्टेज में हैं, इस बात को याद रखें कि बच्चों के साथ जब बैठते हैं तब उनको परमेश्वर के वचन की ट्रेनिंग देने के लिए गाना या गीत एक अच्छा माध्यम है, कविताएं भी अच्छा माध्यम है। हम में से कई लोग आज इस समूह में ऐसे कई भाई और बहन लोग हैं जो गानों की रचना करते हैं। यदि आप गाने की रचना करते हैं, उसको ट्यून करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप कविता की रचना भी कर सकते हैं। कीजिए, अपने बच्चे को गोदी में लेकर गाना गाते हुए नाचिए। आप कहेंगे कि लोग कहेंगे कि पागल हो गया है। लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है? लोगों के कहने के आधार पर यदि आप अपने बच्चे को पालते हैं तो बच्चा लोगों के समान ही हो जाएगा। बच्चे को तो आपके आत्मिक स्वरूप में और परमेश्वर के स्वरूप में पलना चाहिए। इसलिए जब वो शैशवावस्था में है, दूध पीता है, तभी उसको लेकर गाइए, नाचिए, उसके सामने ताली बजा बजा कर गाइए। कुछ बच्चे
तुरंत वो लोग भी ताली बजाने लगे। इस तरह से बचपन से ट्रेनिंग देनी है, शब्द भंडार देना है, गानों के साथ प्रभु के वचन की शिक्षा देनी है, और बच्चों को जो पद याद करवाने हैं उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है। और यदि आप स्वयं उन पदों को याद कर लें तो आपके लिए उपयोगी होगा। प्रभु के वचन के पदों को याद करने के बाद आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैंने फालतू जो है इस बात पर समय गंवा दिया। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कहता है। अगला काम जो करना है वो ये है कि प्रभु के वचन में जो मुख्य मुख्य आज्ञाएं हैं उनको नोट करें। अब जैसे 10 आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाओं को सारांश में लिखिए। आपके बच्चे जिन शब्दों में उनको याद कर सकते हैं ऐसे सारांश में लिखिए। कुछ पद तो बहुत छोटे हैं, तू खून न करना, तू झूठी साक्षी मत देना। कुछ पद बहुत बड़े हैं, उनका सारांश लिखिए और सारांश लिखकर बच्चों को याद दिलवाइए। प्रभु के वचन में जो 10 आज्ञाएं हैं वो बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। और बचपन से उनको ये बात बताने की जरूरत है कि बेटा, यहूदी लोग शनिवार के दिन विश्राम करते थे, हम मसीही लोग हैं इसलिए, और चूंकि शनिवार का साबत अब खत्म हो चुका है, हम संडे के दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं। और बेटा, अच्छा होगा यदि हम संडे का दिन अन्य कामों के बदले प्रभु की आराधना इत्यादि के लिए सुरक्षित रखें। हाँ, यदि तुम्हारी नौकरी के कारण तुमको संडे जाना पड़ता है वो अलग बात है। संडे के दिन मान लो तुम्हारे घर में कोई पार्सल आकर उतरने वाला है तो तुम्हें उसके लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ये अलग बातें हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों को ये बताना जरूरी है कि संडे का दिन जहां तक हो सके बर्बाद ना करें। परमेश्वर के वचन में और भी बहुत सारी आज्ञाएं हैं। कुछ आज्ञाओं को बहुत कड़ाई से प्रभु के वचन में कहा गया है, जैसे मूर्ति पूजा नहीं करना है। और इन बातों को नोट कीजिए, और मूर्ति पूजा का क्या परिणाम हुआ था इसको भी अपनी डायरी में नोट कीजिए। अपनी याददाश्त पर मत डिपेंड कीजिए, इन बातों को नोट करते चले जाइए। जैसे बच्चों को जब आप बताते हैं कि बेटा मूर्ति पूजा वर्जित है, तो कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके आपके स्वयं के घर में किसी तरह की मूर्ति ना हो, इवन चित्र भी ना हो। प्रभु यीशु का जो चित्र बहुत सारे मसीही परिवारों में दिखता है, ये प्रभु के वचन के विरुद्ध है। इस बात को मैं याद दिला दूं। पहली बात, प्रभु यीशु को किसी ने, आधुनिक कलाकारों ने नहीं देखा है। प्रभु यीशु के चित्र पहली बार 4वीं शताब्दी में लोगों ने बनाना शुरू किया था। 400 साल के बाद लोगों को क्या मालूम कि प्रभु का चेहरा क्या था। 4वीं शताब्दी में प्रभु यीशु के जो चित्र हैं वो आजकल जो चित्र हम देखते हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। आजकल जो चित्र हम सबसे कॉमन देखते हैं ये आज से लगभग 200 साल पहले यूरोप में बनाया गया था। प्रभु यीशु से कोई संबंध नहीं है। संबंध हो तो भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु का वचन रूप आराधना, हमारे घरों में किसी भी तरह का रूप रखने को मना करता है। इसलिए जहां तक हो सके अपने घरों में ये चीजें ना रखें। हाँ, बाई चांस यदि आपके घर में यदि प्रभु यीशु का कोई चित्र है तो जहां तक हो सके बहुत ही बुद्धिमानी से उसको हटा दीजिए। अन्य चित्र जैसे आदम हवा वगैरह है, उसकी कोई मनाही नहीं है। उसी तरह से पुस्तकों में जब प्रभु यीशु की जीवनी लिखी जाती है तो उसमें प्रभु यीशु का चित्र देना जरूरी होता है। लेकिन पुस्तकों में प्रभु यीशु का चित्र जो है उसमें और घर में टंगे हुए चित्र में बहुत फर्क है। घर में चित्र टंगा है
तो उसकी आराधना करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। मैंने कई बार देखा है मसीही परिवारों में जहां प्रभु यीशु का चित्र लगा रहता है, उसके सामने बाकायदा दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और आने वाले इवन गैर मसीही लोग उसके सामने झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, जो इस बात को बताता है कि एक चित्र यदि आप अपने लिविंग रूम में टांग देते हैं तो उसकी आराधना करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए इन चीजों को अपने घर में स्थान ना दें, और संयोग से आपने स्थान दे दिया है तो अवसर मिलने पर बहुत ही चालाकी से उसको हटा दीजिए। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने चित्र क्यों हटाए, भाई आपकी आजादी है, सफाई वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई पूछे कि आप उसको कब वापस लगाएंगे, तो इतना बोल के छोड़ दीजिए कि शायद जल्दी ही लगाएंगे। उससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, या और कोई अच्छा सा बहाना बना दीजिए। लेकिन बच्चों को ये बात बचपन से याद दिला दीजिए कि व्यक्ति पूजा, मूर्ति पूजा, ये सब प्रभु के वचन में निषिद्ध है। और उसकी जो सजा है, बाप रे, आप पढ़ेंगे तो आपके कान सनसना जाएंगे। इतनी भयानक सजा प्रभु के वचन में बताई गई है। डायरी में नोट कर लें। जब इस तरह से आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने बच्चे के लिए जो डायरी तैयार कर रहे हैं, एक डायरी नहीं अनेक डायरियों की जरूरत पड़ेगी। आप शायद पूछेंगे, शास्त्री अंकल इन झंझटों में कौन पड़े। बिल्कुल सही बात है। हम सब चाहते हैं कि आत्मिक जीवन इतना सरल हो कि हर लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। ये हो नहीं सकता। इवन दुनिया कहती है कि बिना हर और फिटकरी के रंग चोखा नहीं हो सकता। तो आत्मिक जीवन में हो सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि बालक को या बालिका को, बच्चे को प्रशिक्षण, हिंदी में नीति वचन उसके 22 के 6 में शिक्षा शब्द का उपयोग दिया गया है। हिब्रू इब्रानी भाषा में प्रशिक्षण कहा गया, ट्रेनिंग। बालक को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण उस मार्ग का दो जिसमें उसको चलना चाहिए। तो यदि आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल ये सब लफड़ा है, आ, एक डायरी, आप कह रहे हैं कि एक ने अनेक डायरियां भर जाएंगी, कौन इतना? ठीक है, आपने बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद उनको अपने रास्ते पर जाने दिया। कल को जब वे बच्चे प्रभु का रास्ता छोड़ जाएंगे, तब हिंदी में जो कहावत है, अब पछताए तो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये हालत हो जाएगी। तब आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। जिस तरह से एक पौधा जब छोटा होता है और जब उसका तना काफी कमजोर और लचीला होता है, उस समय आप उस पेड़ को, उस पौधे को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं। और ये कई लोगों का शौक है कि विभिन्न पेड़ों को वे पौधा रहते हुए विभिन्न आकृति देते हैं और उसके बाद उसको बाजार में बेचते हैं। बच्चों की बात ऐसी ही है। जिस समय बच्चा आपकी बात मानने को तैयार है, आपकी बात सुनने को तैयार है, उस समय उसमें जो बदलाव आना चाहिए वो प्रशिक्षण के द्वारा कीजिए। और जब आप इस तरह से प्रशिक्षण के द्वारा उसको ये बातें समझाएंगे और सिखाएंगे, तो प्रभु का वचन कहता है बुढ़ापे में उससे ना हटेगा। आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल, कुछ बच्चों के बारे में हमने सोचा था, या मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा था कि उनको अच्छी तालीम दी गई है, इसके बावजूद वे परमेश्वर के रास्ते से हट गए। तो मैं यहाँ ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि नीति वचन में ये जो बात कही गई है वो एक सामान्य प्रिंसिपल या नियम है। लेकिन मनुष्य, चूंकि उसको परमेश्वर ने मानसिक चुनाव की आजादी दी है, इस कारण कुछ बच्चे, आप हर तरह की तालीम दें, इसके बावजूद कुछ बच्चे
लंघन करेंगे, कुछ बच्चे सीमाएं तोड़ेंगे, गलत चुनाव करेंगे। फर्क यह है कि यदि आप उनको शिक्षा ना दें, सही तालीम ना दें, तो 100% बच्चे सीमा लांघेंगे। लेकिन यदि सही तालीम देंगे तो उसमें 70-80% बच्चे सीमा नहीं लांघेंगे। इतना ही नहीं, 20% बच्चे जो सीमा लांघते हैं, उनमें से काफी सारे बच्चों को वापस लाया जा सकता है, इसलिए कि प्रभु के वचन का बीज उनके मनों में है। यह बीज नियमित रूप से उनके मनों में काम करता है, और आपने बचपन से उनको प्रभु के वचन के जो पद याद करवाए हैं, समय आने पर जब गलत चॉइस करने के बाद, जब वे अपने बिस्तर पर लेटते हैं, जब वो नींद की कोशिश करते हैं, तब ये सारी चीजें उनके मन से होकर गुजरती हैं। देखो, मैंने फलाना फलाना जो चुनाव किया वो गलत था, फलाना चुनाव गलत किया। और ऐसे बच्चों को माँ बाप यदि स्नेह के साथ और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ बच्चे को वापस लौटाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें से बहुत सारे बच्चे वापस आ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे वापस आ जाएंगे। मैं चूंकि युवा लोगों के बीच में काम करता हूं और युवा दंपतियों से अक्सर डील करता हूं, तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देखता हूं। कुछ में मैं डायरेक्टली भी शामिल होता हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर गलत चुनाव किया, माँ बाप को निराश किया, माँ बाप आंसुओं में डूब गए, उनको लगा कि हमारा सारा संसार डूब चुका है। लेकिन वे माँ बाप कोशिश करते ही रहते हैं, और फाइनली अपने बच्चे को उसने जो गलत चुनाव किया है वहां से बचाकर ले आते हैं। प्रभु यीशु ने इसके लिए एक उदाहरण दिया था, उड़ाऊ पुत्र का। आपको क्या लगता है कि प्रभु ने बस एक डुकरे का उदाहरण दे दिया कि वो अपने लड़के को उसने वापस ग्रहण कर लिया? नहीं, प्रभु उस उदाहरण के द्वारा कई बातें बताना चाहते थे। पहली बात यह है कि ये परमेश्वर का दिल इस तरह से काम करता है अपने बच्चों के लिए, कि जिनको गडरिये की जरूरत नहीं, उनको छोड़कर उस भेड़ के पीछे गया जो असहाय अवस्था में है। वो 100 भेड़ की कहानी। उसी तरह से पिता नियमित रूप से दूर की ओर टकटकी लगा के देखता था, क्योंकि पिता को मालूम था कि मैंने अपने छोटे बेटे को जो तालीम दी है, उस तालीम के कारण कल जब वो नंगा और भूखा हो जाएगा, तब वो जरूर मेरे पास आकर मुझसे एक अवसर मांगेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो ये परमेश्वर के हृदय को दिखाता है कि भूले भटके व्यक्तियों के प्रति परमेश्वर का झुकाव किस तरह का है। खोई हुई भेड़ और उड़ाऊ पुत्र। लेकिन आपको क्या लगता है, यह सिर्फ परमेश्वर के बारे में बताता है क्या? नहीं, ये जो दो उदाहरण है या दो उपमाएं हैं, ये मुझे और आपको भी प्रदर्शित करता है। हमारे जीवन में हमको जो खोई हुई भेड़ें हैं, उनके पीछे वैसे ही जाना है जिस तरह से चरवाहा गया था। कौन है ये खोई हुई भेड़ें? ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार के बच्चे हो सकते हैं, आपके चर्च के बच्चे हो सकते हैं। आप सेवा शुश्रूषा फुल टाइम मेरे समान या नौकरी के साथ करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप कहीं गए, कोई आके आपसे मदद मांगता है, आप उसको रेस्टोर करें। तो ये जो जो खोई हुई भेड़ का उदाहरण है, ये हम में से हर व्यक्ति के जीवन में एप्लीकेबल है। मुझे तो जीवन में बहुत सारे अवसर मिले हैं जब मैं खोई हुई भेड़ों को वापस ला सका। कई को पारिवारिक जीवन में, कई बच्चों को माँ बाप के पास, बहुत सारे लोगों को लाने का अवसर मुझे मिला है। आज भी
मैं हमारे ही पास में एक चर्च है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गया था। आज से लगभग 23 साल पहले लगभग 5 भाइयों ने मिलकर उस चर्च की स्थापना की थी, जिसमें से एक मैं था। 3 साल मैंने उस चर्च में सेवा की, जिसके बाद मैं अपनी मातृ मंडली में वापस चला आया एर्नाकुलम में। आज भी कई माँ बाप ने आके ये बात मुझे बताई कि आज से 20 साल 22 साल पहले मैंने जिस तरह से या जो संदेश दिया था उसके हिसाब से, आज तो 2-3 परिवारों ने कहा, उसके हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों को पालने की कोशिश की, जिनमें कुछ तो अति उत्तम निकले, कुछ उस खोई हुई भेड़ के समान अपने रास्ते गए। लेकिन उनमें से हर व्यक्ति ने एक बात मुझसे कही कि आपने इन विषय पर हमको जो सिखाया था उसके आधार पर हमने बचपन से अपने बच्चों के मन में वह बीज, जीवन का बीज डाल दिया था जो उनके दिलों में अंकुरित होगा। और इसलिए भले ही बच्चा प्रभु से दूर है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि कल को वो वापस आएगा। जहां भी मैं जाता हूं मुझे इस तरह के उदाहरण नजर आते हैं जहां पर प्रभु के वचन के अनुसार लोगों ने अपने बच्चों को तालीम दी। तालीम देने के कारण कई बच्चे तो आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति कर गए, कुछ कुछ ने गलत रास्ते चुने, लेकिन माँ बाप को इस बात की पूरी उम्मीद है कि उनके बच्चों के अंदर वो बीज पड़ा हुआ है। इस कारण वे लोग आज नहीं तो कल प्रभु के पास वापस आएंगे। आज मैंने एक परिवार की गवाही सुनी, ये इसके साथ साथ मैं आपको लगे हाथ बताता चला जाऊं। आज उस चर्च में एक बहन को फेयरवेल दिया जा रहा था, तो उसकी 3 और बहनें भी आई हुई थीं, 4 बहनें आई हुई थीं। गवाही देते समय उन्होंने एक बात जो बताई वो ये है, बचपन से उनके माँ बाप ने उनको ये बात जो है आदत डाल दी थी कि प्रभु के वचन से एक एक अमाउंट जरूर पढ़ना है। उसके बाद उसमें से जहां उनको कोई प्रकाश मिलता है उसको नोट करना है। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं और इसकी आदत अपने बच्चे में डालनी। लेकिन इस महान माँ ने एक बात और जिद की। अच्छे खासे धनी परिवार के हैं जहां पर अक्सर परमेश्वर के वचन की उपेक्षा हो जाती है, लेकिन ये चारों बच्चे जब हॉस्टल में गए तो माँ की एक जिद थी और कुछ नहीं, और वो जिद ये थी हर दिन अपनी माँ को एक पोस्ट कार्ड भेजना है। चारों बच्चे हर दिन अपनी माँ को एक पोस्ट कार्ड भेजें और उस पोस्ट कार्ड में थोड़े से शब्दों में ये लिखें कि आज प्रभु के वचन से हमने जो भाग पढ़ा उसमें से क्या प्रकाश मिला। मैं हैरान रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन उस महान माँ ने ऐसा ही किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक इंग्लैंड लिखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक लिफाफा, नहीं, उन्होंने कहा कि एक पोस्ट कार्ड, मतलब 4-6 वाक्यों में काम हो जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी था कि वो ऐसा करे। उसका परिणाम हुआ, आज उन लोगों ने खड़े होकर अपनी गवाही दी। उन लोगों ने बताया कि जब भी कोई मुसीबत आती है परिवार पर तो ये सब बहनें एक साथ एकत्रित होकर उपवास और प्रार्थना करती हैं। ये सब एक माँ की ट्रेनिंग के कारण है। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि बालक को उस मार्ग की ट्रेनिंग दो, तो ऐसे हैं बहुत सारे लोग जो ये करते हैं। मैंने सोचा लगे हाथ उदाहरण आज जो मैंने अपने कानों से सुना उसका उदाहरण आपके सामने रख दूं।
तो आप अपनी डायरी में ये सारी बातें नोट करते चले जाएं जो अभी इसके पहले मैंने कहा। अगली बात, प्रभु के वचन में जो चरित्र कथाएं हैं, जैसे आदम और हव्वा, काइन और हाबिल, नूह, ये सब अपने बच्चों को बताते चले जाइए। बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो उनको यहां तक बताइए कि नूह जो है वो अल्कोहल पीकर अपने तंबू में नग्न हो गया। आप पूछेंगे कि शास्त्री अंकल ये सब बच्चों को बताने की जरूरत है क्या? अरे आपके बच्चे सुबह से शाम तक टेलीविजन पर नंगा नाच देखते हैं और आपको लज्जा नहीं आती, और प्रभु के वचन की एक कहानी सुनाने में लज्जा आती है, जबकि उस कहानी में 100 पाठ भरे हुए हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि नशा जो है वो इतनी बुरी चीज है कि आदमी की नंगाई को दूसरों के सामने रखता है। कई पद हैं प्रभु के वचन में। यदि आपने नहीं देखे तो इसलिए नहीं देखे कि आपने कभी नोट करने की कोशिश नहीं की। प्रभु का वचन यहां तक कहता है कि अपने मित्र की नग्नता देखने के लिए यदि कोई उसको नशा करवाता है, दुनिया जानती है कि दूसरे की नग्नता देखने के लिए उसको नशा करवाना जो है एक उत्तम मार्ग है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपराध करने के बदले के पहले या नैतिक अपराध करने के पहले जिसके साथ अपराध करना है उसको नशा करवा देते हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि आपने नहीं देखा तो किसकी गलती है? आंख मीच के क्यों बाइबल पढ़ते हैं? क्यों नहीं इन बातों को नोट करते? तो बच्चों को ये बातें, इवन नूह की नग्नता के बारे में बताएं और उसके साथ 2 बातें और बताएं। बेटा, जीवन में कभी भी किसी भी नग्न व्यक्ति को देखो तो जरूरी हुआ तो तुम्हारे हाथ में कोई कपड़ा है तो उसको ढांप देना। दुनिया ऐसा करती है, मैंने कई बार देखे हैं, कई बार देखा है। सड़क पर कोई शव पड़ा है जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, मैंने देखा है लोग अपना शर्ट उतार कर उसको उसको कवर कर देते हैं। वे लोग पैंट और बनियान में घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक शव शरीर नंगा पड़ा रहे ये उनको स्वीकार्य नहीं है। बच्चे को बताइए कि जब एक गैर मसीही ऐसा करता है तो ये जो पाठ है इसमें हम ये देखते हैं कि जिस पुत्र ने देखा वो अपनी जिम्मेदारी भूल गया, और जिम्मेदारी भूलने के कारण उसके हाथ टूट नहीं गए थे, वो अंधा नहीं हो गया था, उसकी वो आंखों से देख सकता था, इसीलिए तो उसने पिता की नग्नता देखी। और जैसे पिता की नग्नता उसने देखी तंबू के अंदर बेडशीट नहीं था क्या? अरे तंबू के अंदर जरूर ओढ़ने के साधन होंगे, कपड़े नहीं थे क्या? इन चीजों को उठाकर अपने पिता को ढांपने के बाद जाके माँ से बोल देता कि माँ, पापा के साथ ऐसा हुआ है, अब आप आगे का आप जानिए, आपका काम जाने। नहीं, बाहर जाके उसने घोषणा की कि अंदर पापा जो है निर्वस्त्र पड़े हुए हैं। ये बच्चों को बताना जरूरी है कि बेटा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जीवन में हमें सावधानी रखनी चाहिए, जिसमें से एक बात यह है कि शराबी कबाबी बन जाओगे तो लुच्चे लफंगे बनोगे और दूसरों के सामने अपनी नग्नता प्रदर्शित करोगे। ऐसा मत करना। दूसरी बात, दूसरों को अपराध करवाने के लिए लोग शराब पिलवाते हैं तो उसमें ना पड़ना। तीसरी बात, यदि किसी की नग्नता देखो तो तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों के सामने ढिंडोरा पीटने की नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुरंत जो भी कपड़ा पास में है, तंबू में तो बहुत सारे कपड़े होंगे जो हमने जिनको हाथ नहीं लगाया, तुम्हारी जिम्मेदारी उसकी नग्नता ढांपने की है, ना कि उसकी नग्नता के बारे में ढिंडोरा पीटने की। इस तरह से प्रभु के वचन से आदि से लेकर अंत तक बहुत सारी चरित्र कथाएं हैं, और बाइबल में बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं जो चरित्र कथाओं से संबंधित है। जैसे आज हम चर्च में थे तो वहां किसी ने प्रभु के वचन से एक पद पढ़ा, प्रभु का हाथ छोटा हो गया है क्या? मतलब ये कार्य मनुष्य को मुश्किल मालूम पड़ता है, लेकिन प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। मेरे फादर तो जिंदगी भर
उनका जो मुद्रा वाक्य था वो था, प्रभु के लिए कोई बात असंभव है क्या? असंभव नहीं है। ये सारी बातें आप चरित्र कथाएं जब बच्चों को सिखाते चले जाते हैं उसके साथ साथ बताइए। जैसे लाल सागर को उन्होंने पसंद किया, अब पार किया, प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव है क्या? पुराने नियम में एक घटना है जहां पर रात को परमेश्वर का दूत आकर संहार करता है। बच्चों को सिखाइए, प्रभु के लिए कोई बात असंभव है क्या? दाऊद जैसे छोटे पिद्दी लड़के ने 9 या 10 फुट, कम से कम 9 या 10 फुट के गोलियत का संहार एक पत्थर से किया, जस्ट एक पत्थर। जबकि वो तो बाकायदा ढाल लेके आया था और उसके ढाल का जो वजन दिया है उसके हिसाब से 4-6 फुट की ढाल थी, छोटे छोटे ढाल नहीं थे। इसके बावजूद जो है वो कुछ नहीं कर पाया। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर दाऊद के साथ थे और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है। बच्चों को प्रभु के वचन की कथाएं, चरित्र कथाएं जब सुनाते हैं तो उसको डुकरिया की कथाओं के समान जस्ट सुना के मत छोड़िए। उसमें जो पाठ छुपा हुआ है उसको नोट कीजिए डायरी में और वो पाठ बच्चे को सिखाइए, जिससे कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो वैसे वैसे वो प्रभु के वचन के अनुसार चले। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मेरे परिवार में सबसे जो पॉपुलर कहानी है बच्चों के लिए, सबसे पॉपुलर कहानी वो खोई हुई भेड़ की है। मैंने अपने बेटे और बेटी को ये कहानी 100 बार से भी ज्यादा सुनाई है। अब बेटी की जो बेटी है 5 साल की है, बेटी भी वही कहानी सुनाने लगी और अक्सर उसकी बेटी उससे मांग करती है कि वो खोई हुई भेड़ की कहानी सुनाइए मम्मा। तो बच्चों को जब आप सुनाते हैं, और मैं जब ये कहानी सुनाता था तो उसके साथ साथ जो नैतिक पाठ है वो भी बताता चला जाता था। अलग अलग बच्चों को बताने के अलग अलग तरीके, आप ही जानते हैं कि आपके बच्चे को किस तरह से क्या कब कैसे बताना है। लेकिन बाइबल की हर चरित्र कथा जो है उसमें तमाम सारे पाठ छुपे हुए हैं, नोट कीजिए। आप कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो पढ़ते समय आ जाएगा, पढ़ते समय क्या खाक आएगा, आज तक तो आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कल को आएगा क्या? आग लगने के बाद थोड़ी कुआं खोदा जाता है। सिर्फ मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे। प्रभु का वचन आत्मिक जीवन में बुद्धिमानी और मूर्खता के बारे में बार बार बोलता है, जिसमें से एक उदाहरण है 10 कुंवारियों का। उनमें से 5 बुद्धिमती थी और उनको मालूम था कि यदि दिया काफी देर जलाना पड़ेगा, या मशाल, सही शब्द है मशाल, या लट्टू काफी देर जलाना पड़ेगा तो उसके लिए तेल की जरूरत होगी। तो उन्होंने ना केवल अपने जो मशाल है उसको तैयार करके रखा, एक्स्ट्रा तेल भी रखा। तो इसी तरह से अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, आपका बच्चा है, आपके हाथ में है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसके लिए तैयारी रखे। बिना तैयारी के लास्ट मिनट पे कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैंने वो उदाहरण 2 बार आपको बताया था। जब हमारी क्लास जो स्टेज पर चली जाती थी तो लोग अपने अपने बिलों में दुबक जाते थे। कोई कोई हमसे प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नाटक प्रतियोगिता में चोरों के समान मुंह छुपाकर हम कैसे भागे? क्यों? एक लड़की ने तैयारी नहीं की थी। आत्मिक जीवन में यदि हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जो होमवर्क है वो नहीं करेंगे, ऐसा ही हम सब हमारे साथ होगा जो लापरवाही करेंगे। तो सबसे पहले तो बाइबल की चरित्र कथाएं हो गई। उसके बाद आती हैं बाइबल में कई उपमाएं हम देखते हैं। पुराने नियम में नाथन ने दाऊद को एक उपमा दिया था, एक काल्पनिक कथा सुनाई थी। प्रभु यीशु ने बहुत सारी काल्पनिक कथाएं सुनाई थी।
जिसमें से एक उड़ाऊ पुत्र है, एक खोई हुई भेड़ का की कहानी है, लाजर की कहानी है। इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं। इनमें भी बहुत सारे नैतिक और आत्मिक पाठ छुपे हुए हैं। इन जो नैतिक कथाएं हैं, इनकी एक ब्यूटी है। और शायद आप में से कई लोग बाइबल की चरित्र कथाओं से पहले इन नैतिक कथाओं का अध्ययन शायद ज्यादा पसंद करेंगे, इसलिए कि कई नैतिक कथाओं में उसकी व्याख्या भी दी गई है। ये जो उड़ाऊ पुत्र की जो नैतिक कथा है, खोई हुई भेड़ की नैतिक कथा है, उसमें प्रभु यीशु ने उस हल्के से, पूरे विस्तार से तो नहीं, हल्के से उसकी व्याख्या की है, जो इस बात को बताता है कि हर नैतिक कथा, प्रभु ने जो नैतिक कथाएं बताई थी, उसके पीछे बड़ी बड़ी आत्मिक सच्चाइयां छुपी हुई हैं। तो इस तरह से प्रभु ने जो नैतिक कथाएं बताई थी, उसके साथ साथ उसका व्याख्यान दिया था। यदि आप आरंभ में उसी को नोट करते चले जाएं, तो कुछ समय के बाद आपके ज्ञान चक्षु खुलने लगेंगे। और जब आप चरित्र कथाओं को पढ़ेंगे और अन्य नैतिक कथाएं जिनका मतलब नहीं दिया गया है उनको पढ़ेंगे, तो उनके अंदर छुपे हुए पाठ धीरे 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 आपको व्यक्त हो जाएंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में हम जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, हर चरित्र कथा और हर नैतिक कथा से उतनी ही अधिक नई 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 बातें हमको दिखने लगेंगी। दरवाजे के कब्जे के समान है। यदि आप दरवाजा कभी भी खोलेंगे, बंद नहीं करेंगे, तो कब्जे में जंग लग जाएगा और उसके बाद खोलने बंद करने में दिक्कत होगी। लेकिन यदि आप उसको नियमित रूप से खोलेंगे, बंद करेंगे, तो वो फिर से लूज हो जाएगा। नियमित रूप से हम यदि प्रभु के वचन से जो नैतिक पाठ हैं उनको नोट करते चले जाएं, तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको अपने आप दिखने लगे, अरे इस कहानी का मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसके साथ साथ यदि उसमें थोड़ा सा ग्रीस या तेल लगा दे तो और आसानी से खुलने बंद होने लगता। उसी तरह से चर्च में या किसी मीटिंग में कोई वक्ता इस तरह की किसी चीज पर प्रकाश डालता है, तो मन में रखने के बदले नोट कर लीजिए। आप कहेंगे, शास्त्री अंकल चर्च में डायरी लेके, तो चर्च में नहीं तो श्मशान में डायरी लेके जाना है क्या? कैसी बेहुदा बातें हम करते हैं। चर्च जाते हैं ना केवल संगति के लिए, बल्कि प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए जाते हैं। और जब प्रभु के वचन के लिए अध्ययन के लिए जाते हैं, तो जब प्रभु का कोई भी दास प्रभु के वचन से संदेश दे रहा है, तो उसमें से जो भी प्रकाश मिलता है उसको जल्दी 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 नोट कर लीजिए। कुछ लोगों के संदेश में बहुत पॉइंट मिल जाते हैं, उसको लिखना तक मुश्किल हो जाता है। लिखते लिखते जाइए और घर जाके उसको फिर थोड़ा सा देख के उसमें जो मिसिंग है उसको जोड़ दीजिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यहाँ जितने माँ बाप हैं, जितने भाई बहन हैं, कि यदि आप इस तरह से आत्मिक व्यायाम करेंगे, ये आत्मिक व्यायाम की कैटेगरी में आता है। आप जितना अधिक आत्मिक व्यायाम करेंगे, आपको उतना ही अधिक आत्मिक फायदा होगा, उतना ही अधिक। तो मैं ये बता रहा था कि जब दरवाजे में जब जंग लगे हुआ कब्जा, आप दरवाजा बार बार खोलेंगे, बंद करेंगे, तो वो फिर से खुलने बंद होने लगेगा। और यदि उसमें थोड़ा सा ग्रीस डाल दें, तो बड़े आराम से वो खुलने बंद होने लगे। उसी तरह से जब कोई प्रभु का दास प्रभु के दास से मेरा मतलब जो भी पुलपिट में खड़ा होता है, वो जब प्रभु के वचन पर प्रकाश डालता है, तो तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, ये ग्रीस के समान है। मतलब उस बंदे ने मेहनत की है, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठा, और इस कारण पवित्र आत्मा से उसको वो प्रकाश मिला। उसको भी नोट करते चले जाइए, तो वो कब्जे के ऊपर ग्रीस के समान काम करेगा कि आपको जो प्रकाश मिला है वो तो आपकी डायरी में है, उस भाई को जो प्रकाश मिला वो भी आपकी डायरी में है। इस सब का जो मिला जुला परिणाम होगा वो अद्भुत होगा। ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। किसी भी प्रभु के वचन के भाग को आप पढ़ते हैं,
तो उसमें जो प्रकाश मिलता है वो खत्म नहीं हो जाता है, मतलब ये अंतिम फुल स्टॉप नहीं है। कल को आप उसे दोबारा पढ़ेंगे तब आपको कुछ और नया मिलेगा, जीवन भर मिलता रहेगा। मैंने आदम और हवा की कहानी पहली बार शायद तब सुनी थी जब मैं 3 साल का था, और तब से उसमें जो नैतिक पाठ है वो सीखता आ रहा था। आज मैं 70 में चल रहा हूं। सारे नैतिक पाठ खत्म हो गए कि जी नहीं। पिछले दिनों जब मैं आदम और हवा की कहानी से जो नैतिक पाठ है वो आपको बता रहा था, तो उसको बताने के लिए मैंने बाकायदा नोट्स तैयार किए। और जब नोट्स तैयार करने लगा तब मुझे याद आया, कह रहे बाप रे, फलाना पॉइंट भी है, फलाना भी है। मतलब आजीवन प्रभु के वचन के अध्ययन करने के बाद फ्रेश जब एक बाइबल क्लास प्रिपेयर कर रहे थे तो और अधिक प्रकाश जो है पड़ा उस पर। और इसलिए मैंने सोचा कि एक क्लास में खत्म कर दूंगा, 4 या 5 क्लास लगे जस्ट आदम और हवा की कहानी में जो चरित्र कथा में जो नैतिक पाठ हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। आपने नोट किया क्या? नहीं किया तो आपका नुकसान है भैया। जंग लगा हुआ कब्जा है, आपको ग्रीस की जरूरत है और आप ग्रीस को लात मार के हटा रहे हैं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। प्रभु ने मुझे जो प्रकाश दिया वो विश्वास योग्यता के साथ सरल से सरल भाषा में विस्तार से मैंने आपके सामने रखा। यदि आप परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं, आपने नोट नहीं किया, नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। आपकी हालत उस व्यक्ति के समान है जो भयानक सूखा पड़ रहा है, भयानक सूखा पड़ रहा है। 8-8 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है, तो आप साइकिल या मोटरसाइकिल के पीछे टंकी बांध के जाके पानी लाते हैं। जाते में आपकी वाइफ कहती है कि जरा देख लेना कि काफी दिन से वो यूज नहीं हुआ, उसमें छेद वेद तो नहीं है। आप जवाब देते नहीं नहीं नहीं, छेद वेद नहीं होगा। ये हम सबकी आदत है, आत्मिक जीवन में लापरवाही। आप जाके भर के गाड़ी पे बांध के लाते हैं और उसमें जो 3-4 छेद थे उसमें रास्ते भर पानी जो है वो टपकता रहा, आपको पता ही नहीं चला। आप अपनी मस्ती में गाड़ी चलाते रहे, घर आए तो पता चला कि 20% पानी बचा है, 80% तो लीक हो गया। घर आके आप सर पीट लेते हैं। अब पछताए तो होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि 10 किलोमीटर जहां से पानी लाना पड़ता है वहां यदि कुएं से 10 लोग पानी निकाल सकते हैं एक साथ, तो वहां 100 एक साथ पहुंचते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इनमें जो माँ बाप है, भले ही आपकी उम्र कितनी हो गई हो, फिर भी आप इस कार्य का आरंभ कर दीजिए, आपको उससे फायदा होगा। जो जवान माँ बाप हैं वे तो इसको बहुत गंभीरता से सुन लें और करें। जो माँ बाप बनने की आशा में बैठे हुए हैं वे लोग तुरंत इस कार्य को आरंभ करें, बिना होमवर्क के। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, बिना होमवर्क के हम में से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने में सफल नहीं हो सकता है। आर्मी में जब रंग रूटों को ट्रेनिंग दिया जाता है तो जो आदमी ट्रेनिंग देता है वो खुद इस सारी ट्रेनिंग से होकर गुजर चुका होता है, वो अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखता है। आपने शायद बॉक्सिंग देखा होगा। बॉक्सिंग में सब तो नहीं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ रेफरी वो खुद भी बॉक्सर रह चुके होते हैं और इस कारण वो बहुत आसानी से, यदि कोई बॉक्सर गलती करता है तो वो बड़े आराम से उसको टोक देता। कई बार जब टोक दो तो गुस्से में आके रेफरी पर ही अटैक कर देता है। आपने नोट किया होगा कि रेफरी पर अटैक करना बड़ी भारी भूल होती है। एक तो उसको सजा मिलती है, दूसरा रेफरी जो है इस विषय में उससे ज्यादा अनुभवी, उसको धक्का देके गिरा देता है, वो अनुभवी होता है। बच्चों को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तब हमें उनसे एक स्टेप आगे रहना चाहिए और इसके लिए
आत्म ट्रेनिंग, स्वयं की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इन बातों को करने के लिए प्रभु हम में से सबकी मदद करें। इसके साथ ये विषय समाप्त होता है। प्रभु ने मदद की। तो हम अगले हफ्ते एक और विषय चुनेंगे।